सा परिचय तो डॉक्टर विकास मलिक ने आपको मेरा दे दिया, पर फिर भी मैं एक छोटा सा परिचय आपको दे देता हूँ। मैं डॉक्टर डीपी सिंह बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बागपत का आपके बीच के रहने वाला हूँ। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ और मेरी पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी एग्रीकल्चर में है। आई मीन कि आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ए फार्मर फैमिली एंड आई कंप्लीटेड माई इंटायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। देख लो ईमानदारी से हाथ उठा के, वाह, फिर तो मुझे बताना अच्छा लगेगा। और जो दूसरी बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं वे भी हाथ उठाए जरा, वो कुछ ही हैं गिने चुने हैं। जरा माफ करना, अगर आप मुझे पहले सुन सके हैं तो बोर मत होना मेरी बात से। आइएगा किसान भाइयों, आप गन्ना उगाते हैं, एक बार मुझे भी बताइए कि यहाँ गन्ना किसान कितने हैं जरा। मुझे मैंने से भी उम्मीद है, चाहे आप गन्ना फैमिली से आती है हाथ उठाए। गन्ना किसान कितने हैं? करीब करीब सभी गन्ना किसान हैं। अच्छा, मुझे यहाँ भी एक आपका समर्थन चाहिएगा। क्या आज की तारीख में गन्ने की छिलाई आपको महंगी पड़ रही है? हाँ हूँ तो करो कुछ, हम तो खुद ऊंचा बोल के हाँ करो तभी तो मजा आएगा। खुद महंगी पड़ रही है। क्या लेबर की समस्या आती है? आती है। खुद छोल रहे हम तो। नहीं, खुद छोड़ना अलग बात है, अगर लेबर की छिलाई में समस्या आती है। अगर मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी दे दूं जो गन्ने की छिलाई का पूरा काम करे, पूरा काम और फ्री ऑफ कॉस्ट करे, और 6 से 7 घंटे में 90 से 100 कुंटल गन्ना आपको छील के दे दे, तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहेंगे? तालियां बजा के समर्थन तो करो। मगर मुँह तो बताओ आगे। हाँ जी, मगर तभी ना टेक्नोलॉजी तो बता रहे, जिसका एक गंडा गिर लग रहे 2 बार तो सरकार ने बुला लिया, वो जिबनिया कोर्ट में। ये पैसे कहाँ से देंगे मशीन के किसान? हाँ सुनो, वो भी बताऊंगा, उसका भी रास्ता, पैसे का भी रास्ता बता देता हूँ। कोर्ट ने 2 बार बुला लिया मोदी, मलकपुर मिल वाला उमेश मोदी, वो यहाँ नहीं आया। अखबार में पढ़ी मैंने 3-4 दिन हुए। चलो उसका आप रास्ता, मलकपुर चीनी मिल के गन्ना आपूर्ति करते हो? उसकी रास्ता मैं बताऊंगा। कौन से गांव से? डोंट वरी, गाँव टोडी है। चलो मैं बताता हूँ उसका रास्ता। करवा देंगे उसको। गन्ने की टेक्नोलॉजी खरीदने का मैं, समस्या हो रही है, बोल तू। हाँ ना ठीक है, मैं आता हूँ उसी बात पे, उसी विषय पे आता हूँ। सवाल बढ़िया आपका, आप मुझे ध्यान से सुने, मैं आपकी समस्या का समाधान यही इसी मन से देके जाऊंगा। वेल, अगर आप किसान भाई चाहे तो वो गन्ना टेक्नोलॉजी कैसी है, कैसे काम करेगी, इसके बारे में थोड़ा खोल के बताऊं या बस इतना ही काफी है? खोल के बता दे। थोड़ा खोल के बताऊं? समर्थन तो करो, जरा खोल के बताएं। थैंक यू। आइएगा, अब मुझे बताइएगा, गन्ने की छिलाई में किसान भाइयों हम 4 प्रक्रियाएं करते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है, जरा आपसे बुलवाऊंगा, मुझे तो पता है। सबसे पहली प्रक्रिया, नहीं, खेत से गन्ने को क्या करते हैं? कटाई करते हैं। खड़ा हो, गिरा हुआ हो, झुका हुआ हो, सबसे पहला काम हम खेत से गन्ने को काटते हैं। गन्ने की कटाई करने के लिए एक मशीन होगी, बहुत ध्यान से सुने, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी लेके जाएंगे आप, और सभी नए हैं। एक मशीन होगी जिसकी काटने की क्षमता, जिसे हम प्रोडक्शन कैपेसिटी कहते हैं, 1 घंटे में 45 से 50 कुंटल गन्ना काट करके देगी। कितना बताया मैंने? 45 से 50। और पूरी मशीन देसी पावर से चलेगी, जिसमें कोई डीजल नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। गन्ना गिरा हुआ हो, झुका हुआ हो, खड़ा हुआ हो, तीनों को काटेगी और 45 से 50 कुंटल गन्ना 1 घंटे में काट करके आपको दे देगी। दस ओके। नंबर 2 प्रक्रिया होती है, गन्ना काटने के बाद फिर हम क्या करते हैं? ऊपर का गोला काटते हैं और गन्ने के ऊपर की सूखी पत्ती साफ करते हैं। नंबर 2 मशीन होगी किसान भाइयों, वो 2 काम करती हुई जाएगी। गन्ने के ऊपर का अगोला काटेगी, वहीं तुरंत के तुरंत जहां अगोला काटेगी वहीं तुरंत के तुरंत गन्ने की पत्तियां साफ करेगी। अब तीसरी प्रक्रिया होती है गन्ने की पोली बांधने के लिए, गन्ने के अगोले का क्या बनाना? ऊंचा सा बोल के बताओ, क्या बनाना? एक मशीन होगी, देसी पावर से चलेगी, देसी पावर से चलेगी, जो आधा पौने घंटे में कई 100 जोड़े बना करके तैयार कर देगी। अब मशीन की कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी है 5 से 6 घंटे में 90 से 100 कुंटल गन्ने का ढू आपकी भाषा में लगा देख करके अब उसकी पूनी में गांठ लगानी है। आप कहेंगे यार गन्ना छिल भी गया, आराम से कट भी गया, जोड़ भी बन गए। ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है, मानव का स्वभाव होता है, ये मन का खेल होता है। वो कहेगा यार कोई गांठ लगाने की भी बन जाती ना मशीन तो मजा आ जाता। आइएगा, वहाँ का भी समाधान मैंने निकाला है। मशीन ने तो 5-6 घंटे में ढू लगा दिया छील करके।
अब पूरी बांधने के जहाँ ढूला गया है गन्ना छिल करके, वहाँ के लिए किसान भाइयों मैंने 2 रैक डिजाइन की है, वो यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, वो एक टेक्निकल पॉइंट है। एक रैक ढू के इधर रखी होगी, एक इधर रखी होगी, 40, 45 और ज्यादा से ज्यादा 50 गन्ने की पूरी बांधते होंगे, ऐसा ही है ना? कितने गन्ने की बांधते हैं जरा? और जितनी उठ जा 40, 45 या ज्यादा से ज्यादा 50 गन्ने की। वे रैक पे रखे, बना हुआ जोन आपके पास है जो मशीन ने पहले ही बना दिए हैं, गन्ना उठाना नहीं पड़ेगा और बस घुमा करके वो गांठ लगा दी। समझ पा रहे हैं? यानी कि पूरी बांधने का काम भी आसान कर दिया है, यानी कि पहली प्रक्रिया गन्ने की छिलाई की। अब आता है गन्ने की बुआई के लिए बीज तैयार करना। 90 पर पूरी बता तो लूं, फिर कीमत पाऊंगा। पूरी टेक्नोलॉजी रह रही है अभी आ रही है पूरी टेक्नोलॉजी। अब 10 से 15% गन्ने की बुआई आप बसंतकालीन करते हैं, लेकिन ज्यादातर 80 से 90% गन्ना गेहूं का खेत खाली करके बोते हैं ना? जब गेहूं का खेत खाली करके आप गन्ने की बुआई करते हैं, मई जून का महीना होता है, बड़े बड़े पोगड़े खड़े होते हैं, वहाँ गन्ने का बीज तैयार करने में जो यहाँ को पसीना आता है, कितना गंदा लगता है ना? और लेबर भी नहीं मिलती, उधर गेहूं की थ्रेसिंग चल रही है, गेहूं की हार्वेस्टिंग चल रही है, उधर गन्ने का बीज तैयार करने के लिए लेबर को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है ना? लेबर की दिक्कत आती है। वही टेक्नोलॉजी आपके गन्ने का बीज भी तैयार करेगी। जब हम गन्ने का बीज तैयार करेंगे किसान भाइयों, तो उसमें 2 प्रक्रिया घट जाएंगी, 1 प्रक्रिया बढ़ जाएगी। गन्ने का बीज तैयार करने के लिए आपको गन्ने के अगोड़े का जूना नहीं बनाना पड़ेगा और मूड़ी में गांठ नहीं लगानी पड़ेगी। बस केवल एक मशीन ने काट दिया, एक मशीन ने गोला काट के पत्ती उतार दी। अब क्या करना है जरा? बुआई के लिए क्या काटना हमें? बोल के बताओ ना। काची काटनी है, 2 आंख की 3 आंख की जितनी। मशीन का वो भाग, ध्यान से सुने, बात कीमती बात है, मशीन का वो भाग किसान भाइयों जो गोला काटेगा वही भाग काछी भी काटेगा। जो भाग गोला काटेगा वही भाग काछी काटेगा। अब काछी कट गई, अब आती है गन्ने के बोने की बारी। एक मशीन उसमें गन्ने की बुआई की है, जो गन्ने की 2 लाइन बोती भी जाएगी और 2 लाइन में आगे अपने आप ऑटोमेटिकली खाद डालती जाएगी। खाद कितना डालना है 2 खूडों में, कम या ज्यादा करने की एडजस्टिंग उसमें दी है। आगे खाद का चैम्बर होगा, उस मशीन का नाम होता है व्हील ब्रो। क्या बोल के बताया जरा? क्या बोला मैंने? व्हील ब्रो, ऊंचा बोले। वो व्हील ब्रो 2 फुट बोती भी जाएगी। 2 आदमी 1.5 घंटे में 5 से 6 बीघे का खेत बो करके बाहर निकल जाएंगे। यानी कि यह बुआई की समस्या खत्म, आपके बीज पाड़ने की समस्या खत्म, छिलाई की समस्या खत्म। आप बाद में पूछेंगे, अपनी तरफ से पूछे ना पूछे, केवल 2 आदमी उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए चाहिएगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर हर गन्ना किसान के घर में 1 आदमी तो होता ही है और 2 भी होते हैं। अगर 2 आदमी घर के हैं तो बाहर से कोई जरूरत नहीं है। अगर 1 है तो 1 आदमी अपने साइड में लगा लीजिएगा। पूरी टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। विशेषता यह है उस टेक्नोलॉजी की कि जब आप खेत पे ले जाएंगे या खेत से घर ले आएंगे तो अब कैसे ले जाओगे? जरा बोल के बताइए, वह टेक्नोलॉजी खेत पे जाके कैसे करने के? बुग्गी में लाद के या तो कोई मजा नहीं हुआ फिर टेक्नोलॉजी का। कैसे जाके ट्रैक्टर के पीछे फिर एक ट्रैक्टर बन गया उसके साथ में, यह भी बात मजेदार नहीं हुई। और अगर मैं ट्रैक्टर को बोगी को सबको हटा दूं और अगर वो अपने पैरों ही चल के चली जाए तो वो कैसी है? जरा तालियां तो बजाओ। थैंक यू। 4 पहियों के वाहन के ऊपर जो वाहन भी डीसी पावर से चलेगा, स्टीयरिंग पकड़ के ब्राजील के किसान की तरह स्मार्ट बन के 4 पहियों के वाहन पे चाबी लगा के खेत पे बैठ के जाइए और 6-7 घंटे 100 कुंटल गन्ना छील करके चाबी लगा के घर आ जाइएगा। कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई बुकी नहीं, पर तालियां नहीं बजाते, कंधे से समय देने का मन नहीं करता फिर कुछ नहीं। जल्दी तालियां बजाओ। हमारे डॉक्टर डीपी सिंह के पास समय थोड़ा कम है, मैं अपनी बात को खत्म करना जा रहा हूँ। अब आइएगा, गन्ने की खेती में तुम रोज आंसू निकालते हो, रोज कहते हो रेट बढ़ाओ रेट बढ़ाओ। तो मैंने आपके बता देता हूँ, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, 30-35 टेक्नोलॉजी है, उनके विस्तार से अलग बात कर लेना। मेरे नंबर की जरूरत होगी तो वो अलग से ले लेना, नंबर चाहिएगा, विस्तार से बात कर लेना अलग से। अब गन्ने की निराई गुड़ाई की मशीन में पहले ही बना चुका हूँ किसान भाइयों, वो डीसी पावर से चलती है। एक बार की चार्जिंग में 5 से 6 बीघे के खेत की निराई गुड़ाई कर देती है। 2 लाइन के बीच में चाहे जो भी दूरी हो, कम से कम अधिकतम फ्री ऑफ कॉस्ट डीसी पावर से चलेगी, फ्री में निराई गुड़ाई करेगी, 5 अटैचमेंट के साथ आती है।
उसी के साथ मिट्टी चढ़ाने वाला अटैचमेंट, 3 फार का कल्टीवेटर अटैचमेंट, 16 इंची की रोटरी अटैचमेंट, उसी के साथ में अभी रिसेंटली मैंने स्प्रे अटैचमेंट भी लगाया। गन्ने की 2 लाइन के बीच में चलते जाइए, वो 2 लाइन के ऊपर अपने आप स्प्रे करती जाएगी। 2 लाइन के बीच में चलते जाइए, हैंडल पकड़े रखिए, आपको दिखाना नहीं और बस वो ऑटोमेटिकली 2 लाइन पे स्प्रे करती जाएगी। 2 बातें यहाँ बता देता हूँ। यहाँ गन्ने बुआई की 4-5 विधियां इस्तेमाल होती है। कोई 2.5 फीट पे बोता है, कोई 3 फीट पे बोता है, कोई 3.5 फीट पे बोता है, कोई 4-4.5 फीट पे बोता है। बुआई की मशीन में वो एडजस्टिंग भी मैंने डालती है। जितने भी फुट पे आप बुआई करते हैं, जहिया पाड़ते हैं, फूट बनाते हैं, वही एडजस्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि मैंने वो 2.5 फीट पे बांध दी, अब 4 फीट वाला कैसे काम करेगा। और ऐसे ही गन्ने की जो स्प्रे करेगी, आपका गन्ना कितना ऊंचा है, ऊंचाई बढ़ा लीजिएगा। 2 लाइन के बीच की दूरी कितनी है, वे नोजल वहीं सेट हो जाते हैं। ऊंचाई भी बढ़ा घटा सकते हैं नोजल की, और चौड़ाई भी घटा बढ़ा सकते हैं। बस हैंडल पकड़ के ठीक 45 मिनट में, जो नोटिस टाइम नोट किया गया है, ठीक 45 मिनट में 5 बीघे के खेत में एक आदमी बिना पीठ पे लादे हैंडल पकड़ के 2 लाइन में घूमते रहिए, अपने आप चलता रहेगा वो, और अपने आप स्प्रे होती रहेगी। ठीक 45 मिनट में 1 एकड़ के खेत में बिना पीठ के कोई वजन लादे हुए स्प्रे करके बाहर निकल जाएंगे। तो गन्ने की पूरी खेती का समाधान। अब रहेगी गन्ने की भराई की बात। गन्ने की भराई के लिए अभी मैं 2024 में फ्री नहीं, 25 में फ्री नहीं, 2026 में इस मन से वादा करके जाता हूं कि जब ट्रॉली भरेंगे तो उसका भी मैकेनिज्म मैं दे दूंगा। पूरा ब्लूप्रिंट है, पर समय का अभाव है कि मैं उसके लिए अभी आपको 2026 से पहले नहीं दे सकता। थैंक यू वेरी मच। मकाए बागपत में अब माइक ले और माइक से सवाल पूछे, करे सवाल पूछे। जरा एक माइक भिजवा दो, और किसान भाई भी सुन लेंगे, जरा सब पूछे। माइक भिजवा रहे हैं, अभी माइक भिजवा रहे हैं। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप क्रॉस क्वेश्चन करें, सब सवाल पूछेंगे हम। अपना एक सवाल तैयार रखें, मुझे तभी अच्छा लगता है जब आप सवाल पूछते हैं। आइएगा, सवाल ऐसा पूछे सबको सुन जाए। मगर ये बागपत मिल के किसान है, ये ले लेंगे। हम मलकपुर के मिल के किसान है, ये मैं मलकपुर मिल का ही किसान हूँ, और रूख अपने बड़ पड़े, बस ध्यान रख। रूख राखना पड़ता, किसी के बड़ पड़ेगा ही, है ना। अगर मलकपुर मिल के किसानों को भी नहीं दूंगा तो मैं प्रोडक्शन बंद कर दूंगा। मगर मशीन तो दिखाओ कहाँ है। अब सुन तो ले, पूरी बात सुन ले, तो जो अब सही बात है वो कर ले। नो है ना। पूरे भारत के किसान को मिलेगी, नंबर वाइज मिलेगी, बुकिंग के आधार पे मिलेगी, कोई चीटिंग नहीं होगी, सब कुछ। ना वहाँ किसी मंत्री के लेटर की सिफारिश चलेगी, ना किसी के फोन चलेंगे। मतलब छैल बिहारी मिश्रा है गोंडा का, उसने 3 महीने से बुकिंग करा रखी, तो उसी के नंबर पे मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो गोंडा में बैठा है छैल बिहारी मिश्रा को मैं उसे कह दूं कि 2025 में मिलेगी, है ना। बुकिंग की लाइन लंबी है, बुकिंग के आधार पे पहले आओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे मिलेगी। कोई चीटिंग नहीं होगी, बहुत फाइन टेक्नोलॉजी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, फ्री में खेत में जाएगी, जिसके चलाने का 0 खर्चा है। डीसी और सोलर पावर पे होगी, सारा मैकेनिज्म बहुत फाइन टेक्नोलॉजी है। कई सामान बाहर विदेश से मंगाए जो इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। आपको मजा आ जाएगा, गन्ने की खेती फ्री हो जाएगी, सारी लागत खर्च कर जाएगी, और फिर आप आनंद लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आइएगा अगला सवाल किसी का था भी, जरा दे देना माइक। बोलो माइक दे दो जरा। हमारे जिले में कितनी मशीन आ रही है, देख तो ले। मशीन आएगी उद्घाटन के बाद, अगले महीने शायद उद्घाटन की डेट मुझे मिल जाएगी। उद्घाटन के बाद पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। खूब देखना, खूब देखना। अगले महीने उद्घाटन के बाद उसका पर्दानावरण होगा, और एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो मुश्किल है, पर मुख्यमंत्री उद्घाटन करें। थैंक यू। बताओ जी। हाँ बताता हूँ, मैं मशीन की कीमत भी बताता हूँ, नंबर भी बताता हूँ। एक बार सबके क्वेश्चन आ जाना तो नंबर लास्ट में बोलूंगा मैं, बिल्कुल आखिरी में, जब ये छोड़ूंगा मैं तब मैं नंबर बोलूंगा। और किसी का क्वेश्चन? आप बोर तो नहीं हुई मेरी बातचीत से? बताओ जरा, जानकारी अच्छी लगी? अच्छी थी। हेलो, हाँ बोला जी। आज पेमेंट तो दे रहा अमीन वाला, अब बिना पेमेंट के मिल जाएगी मशीन, चिंता ना करें। तो ना मिले जी। बता देता हूँ, 50%। जरा तालियां बजाना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। 50% सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी पहले एडवांस में घोषित कर दिया इस टेक्नोलॉजी पे। अरे एक बार तालियां तो बजा दो। और बाकी अगर आपके पास टेक्नोलॉजी खरीदने के पैसे नहीं है तो आप केनरा बैंक की हेड ऑफिस बागपत में है, उस हेड ऑफिस के सर्वा अश्वनी जी है, वहां जाके पता कर लो। पूरी टेक्नोलॉजी अगर 10 लाख रुपए की है तो 8 लाख रुपए फाइनेंस करने के लिए केनरा बैंक आगे आ गया है। और बताइए, 50% सब्सिडी, केनरा बैंक से फाइनेंस। और बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल किसी किसान भाई? हाँ जी। सफेद मूंगफली का बीज कहाँ मिलेगा? सफेद मूंगफली जब लगाएंगे आप तो बीज की बुकिंग स्टार्ट होती है फरवरी में। डीएचओ सर से या अभी मैं नंबर बोलूंगा ले लेना, ठीक है। सफेद मूंगफली का 99% तो मैं कोशिश करूंगा कि सफेद मूंगफली का बीज आपको उद्यान विभाग से मिल जाए, पर वो थोड़ा रेयर होता है क्योंकि हो सकता है उद्यान विभाग वहां तक अप्रोच ना कर सके। तो फिर सफेद मूंगफली के बीज की बुकिंग फरवरी में स्टार्ट होगी, मेरा नंबर आपको पहुंच जाएगा, तब उसके माध्यम से आपको मिल जाएगा। ओके, और आगे बढ़िए। कृपया डॉक्टर साहब अपना नंबर इन्हें बता दें ताकि आपसे Thank you. पर्सनली संपर्क कर ले। चलेगा, समय का अभाव है। समय का अभाव है, मैं काफी इतना समय मुझे अलाउड नहीं हुआ था, जी। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी बोलता हूं पूरी इंटायर टीम का कि उन्होंने मुझे इतना कीमती समय दिया। पर तुम्हें देख करके मेरे भी आंसू निकल आते हैं कि आपकी खेती को कैसे आसान करा जाए और हमारी पढ़ाई लिखाई जिंदगी का अनुभव आपके कैसे काम आ जाए, उसके लिए हमारा भी दिल फड़फड़ाता रहता है मोदी की तरह। नंबर एक बार आप अपना अनाउंस कर दें। हाँ, नंबर में देता हूं। सफेद मूंगफली का बीज क्या रेट मिलेगा जी? सफेद मूंगफली का फरवरी में रेट खुलते हैं बीज के, फरवरी में आप कांटेक्ट कर लेना, नंबर में बता देता हूँ 9917। नंबर लिख लो, नंबर लिखो, बोल देता हूँ मैं 9917। हेलो, हाँ जी बोलो। मशीन के तो खोल दो जी रेट। हाँ, मशीन 10 लाख रुपए की है, 5 लाख की सब्सिडी है और फाइनेंस की सुविधा है, पूरी टेक्नोलॉजी है। मोबाइल नंबर नोट कर लो। हाँ, नोट करो 9917862313 9917862313। थैंक यू एवरीबॉडी, आपने मुझे इतने धैर्य पैसेंस से सुना और आपने मेरी स्पीच में इतनी रुचि दिखाई, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। बैंक का नाम, धन्यवाद। बैंक का नाम फिर केनरा बैंक का आपके आपके बता पास केसीसी होना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड। कैनरा बैंक से आपको फाइनेंस की सुविधा मिल जाएगी, वो सब्सिडी जो आपके खाते में आएगी वो निकलवा करके कैनरा बैंक को दे देना, चला मत लेना। थैंक यू, धन्यवाद।